लॉकअप के अंदर हमने निशा रावल को देखा था, जहाँ पे उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सप्रेस की है, शेयर की है। उन्होंने अपना एक सीक्रेट भी रिवील किया था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने ही किसी क्लोज़ फ्रेंड के साथ थोड़ी क्लोज़ हो गई थी। दे हैड अ किस बिकॉज ऑफ वॉट एवर थिंग्स वर हैपनिंग बिटवीन हर एंड करण मेहरा। बहुत सारी चीज़ें हुई है और अब करण मेहरा ने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ी है। काफ़ी लंबे समय से चुप थे, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन अब मीडिया के साथ बात करते हुए अपने रीसेंट इंटरव्यू में करण मेहरा ने एक बहुत बड़ी चीज़ का खुलासा किया है। अब देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। आपको बता दें कि गंभीर आरोप अब लगाए जा रहे हैं निशा रावल के ऊपर। करण मेहरा काफ़ी लंबे समय तक चुप थे, लेकिन अब उन्होंने जो है गंभीर आरोप जो है करना शुरू कर दिए। सबसे पहले तो उन्होंने निशा पर बहुत ज़्यादा बड़े आरोप लगाए हैं। कहते हैं वो कि मैं 11 महीने से मुझे पता चला है कि मैं इनफैक्ट अपने घर, एक्चुअली उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ सुनने के बाद उन्हें घर में आने दिया। हमने नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश की। अब पता चला मेरे जाने के बाद घर में एक गैर मर्द 11 महीने से रह रहा है। वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर मेरे घर में घुसा हुआ है। सब लोगों को पता है, पर अब मैं अपनी लड़ाई जो है लड़ने वाला हूँ। ज़्यादा कोई कुछ बोल नहीं रहा था, अब लोगों से नहीं फ़र्क पड़ता, मैं अपने लिए ज़रूर लड़ूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा मैंने निशा की बेवफाई साबित करने का ठान लिया है और अब चाहे जो हो जाए उसकी बेवफाई मैं साबित करके ही रहूँगा। उन्होंने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, मेरे 20 साल के करियर पर उन्होंने कीचड़ लगा दिया। अब मैं चुप नहीं रहूँगा। मैंने अपना सब कुछ वापस करने का ठान लिया है और मैं वह वापस पा कर ही रहूँगा। पिछले साल मैं भयानक दर्द से गुजरा हूँ, अब मैं और इस दर्द से नहीं गुजरना चाहता। यहाँ पे करण मेहरा ने ये बात की है कि उन्होंने चीज़ें ठीक करने की कोशिश की निशा के साथ, लेकिन उन्हें पता चला कि जब से वो घर से गए हैं 11 महीने से उनके घर में कोई एक गैर मर्द रह रहा है। अपनी बीवी और बच्चों को दूर रखते हुए निशा और उनके यानी करण और निशा के जो बेटे हैं काविश, उनके साथ रहते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बात कही कि मेरे 20 साल के करियर के ऊपर मुझ पर लालछन लगे हैं, मुझे मेरे बेटे से दूर किया है। चाहे जो हो जाए, मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगा और निशा की बेवफाई सामने लाकर रहूँगा और मैं अपने करियर को फिर एक बार बनाना चाहता हूँ, अपने बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। इस तरीके से उन्होंने कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि उन्हें निशा का साथ देने वाले उनके जो 2 से 3 दोस्त थे, उनके खिलाफ भी उन्होंने अब केस कर दिया है और कहा कि उनके ऊपर जो मुकदमा अब चलने वाला है उसके बारे में वो कहते हैं कि उनके लिए ये कदम उनके ऊपर उठाना ज़रूरी था, क्योंकि जब निशा कुछ गलत कर रही थी तब उनके दोस्तों ने भी उनका साथ दिया था और हमारे लिए हमारा साथ नहीं दिया और बहुत सारी मुश्किलें पैदा की। इसी के चलते करण ने निशा जो उनकी एक्स वाइफ है, उनके दोस्तों के खिलाफ भी अब मुकदमा चलाने की बात कर दी है। वेल, इस सब के ऊपर आपको क्या कुछ कहना, आपका क्या कुछ रिएक्शन? निशा और करण में से आपको कौन लगता है सही और कौन गलत? कमेंट्स में बताइए। एज यूजुअल।